नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूँ इंदु ओझा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल इंदु के टिप्स में। ये छठी मैया की जयकार लगाते हुए अब हम उनकी कथा को सुनेंगे। छठ पूजा व्रत, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व चतुर्थी में सप्तमी तक चलता है। इस व्रत में माता छठी की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती हैं। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस दिन सूर्य देव का विशेष पूजा का विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम की एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा उनकी पत्नी दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का तो पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन भी बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ का व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत कर रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया।